जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे मनुष्य में दांत क्या होते हैं। आज हम लोग दांत के बारे में समझेंगे। दांत, देखिए, दांत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं। दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ। दांत का जो अध्ययन है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब बताइए, दांत, देखिए दांत क्या होता है कि दांत जो होता है ना, हर एक व्यक्ति को जो है एक खूबसूरती बढ़ा देता है। आप देखिएगा, जब कोई कोई बोलता होगा तो आप लोग किसी उसको दांतों को विशेष ध्यान देते होंगे, अरे कितना अच्छा दांत है, एकदम मोती की तरह चमकता है। और उन लोगों को भी ध्यान दिए होंगे जिनका दांत एकदम एकदम सोने की तरह चमकता है, दिल गदगद हो जाता है देखते कि अरे बाप रे, कहाँ से तुम इतना पीला पीला दांत सोने की तरह लाए हैं। तो कुछ कुछ दांत ऐसे भी होते हैं एकदम, और कुछ कुछ गुटके खा खा करके बेचारा एकदम पूरा दांत अजीब टाइप कर देता है, एकदम मुंह में लगा वो बोल बबुआ का हलवा, अजीब टाइप का उनका दांत हो जाता है। देखिए, दांत जो है हम लोग को बोलने में और खाना खाने में, यानी खाना को तोड़ने में ये सबसे बड़ा सहयोग करता है। आप जब किसी शब्द को बोलते हैं तो वो शब्द को उच्चारण में ये दांत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, दांत जो होती है खूबसूरती भी बढ़ाता है, बोलने में सहयोग भी कर देता है, और दूसरा चीज है कि ये भोजन को तोड़ने कुचोड़ने में भी काम आता है। दांत का जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है ओडोंटोलॉजी। याद रखिए, जीवन में दो ही बार जो है दांत उत्पन्न होते हैं। एक जो है दूधा का दांत होता है, और जब वो टूट कर जब दोबारा निकलता है तो वो अस्थायी दांत हो जाता है। यानी दो टाइप के दांत होते हैं, एक अस्थायी एक अस्थायी। तो जो 6 माह के जो बच्चे का जो दांत निकलता है तो वो अस्थायी दांत होता है, और जब वही दांत जब टूट करके जब दोबारा निकलता है तो वो आपका अस्थायी दांत हो जाता है, यानी परमानेंट टीथ हो जाता है। तो देखिए, दांत के बारे में समझते हैं कि दांत क्या होते हैं। देखिए, दांत में आप देखे होंगे, ये आपका दांत है, ये क्या भैया? आपका दांत है। देखिए, ये आपका दांत है, ये आपका दांत है। देखिए, जो अंदर, ये जो बाहर का जो हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है, इसे इनेमिल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इनेमिल। याद रखिए, इनेमिल जो है ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। पूछता भी कठिन कंपटीशन में कि बताइए शरीर का कठोर हिस्सा कौन सा है, तो आपका दांत है। दांत का कौन सा हिस्सा? इनेमिल। जो दांत का जो ऊपर एकदम व्हाइट का बना आता है, ये पूरा ये इनेमिल है। ऊपर जो दांत के ऊपर जो परत पाई जाती है इसे क्या कहते हैं? इनेमिल। ये सबसे कठोर हिस्सा है, और इसी के नीचे डेंटाइन होता है। इसी के नीचे, याद रखिए, जो अंदर वाला है ना सब, ये डेंटाइन है। डेंटाइन, याद रखिए, डेंटाइन है। देखिए, ऊपर का जो कवर ढका हुआ है इसे इनेमिल कहते हैं। ये सबसे आपका कठोर हिस्सा है। ये जो हिस्सा है आपका क्या है? सबसे कठोर मजबूत हिस्सा है, इसे इनेमिल कहते हैं। और इनेमिल जो कठोर हिस्सा है, यानी शरीर का पूछे कि शरीर का सबसे कठोर भाग कठोर हिस्सा कौन सा है, तो वो आपका है इनेमिल। इनेमिल एकदम दांत जो एकदम मजबूत है, दांत जो हिस्सा है वो सबसे मजबूती के साथ जुड़ा होता है। आप देखिए ना, ब्रश करते एकदम रगड़ रगड़ के एकदम घसीट घट, कोई कोई तो एकदम झाड़ू जैसा ले लेता है, एकदम रगड़ते रगड़ते एकदम देखेगा ना, एकदम झाड़ू की तरह हो जाता है, एकदम बोलते घर साफ करेगा। और उसी एकदम ब्रश करते करते एकदम झाड़ू की तरह छितरा आ जाता है उसका पूरा ब्रश। देखो, अब उसी से तब पूरा रगड़ रहा है एकदम। बताइए, इतने दिन से हम लोग ब्रश करते हैं तो दांत क्या उतना घसीटा जाता है क्या? उतना जो है घिस कर खराब होता है? नहीं। वो दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा जो इनेमिल है वही बचा कर रखा है। याद रखे, इनेमिल जब खत्म हुआ तो दांत को टूटने में और झड़ने में कुछ ही दिन है, सब निकल जाएंगे। तो देखिए, ये इनेमिल जो है ये सबसे कठोर हिस्सा है। और ये भी पूछ दे कि शरीर का सबसे मजबूत हड्डी, पूछे कि मजबूत हड्डी क्या है, वो है जबड़ा। ये देखिए, पूछेगा कि मजबूत हड्डी कौन सा था? जबड़ा। और पूछेगा कठोर हिस्सा कौन सा, तो वो दांत का इनेमिल, यानी दांत है हम लोग का। देखिए, दांत के अंदर जब ऊपर वाला जब इनेमिल खत्म हो जाता है तो अंदर के डेंटाइन को खत्म होने में टाइम ही नहीं लगता है। देखिए, डेंटाइन क्या होता है? जब दांत जब क्षय होने लगते हैं तो डेंटाइन ही खत्म होता है। डेंटाइन के खत्म होने का मुख्य रीजन क्या है? फ्लोरीन। वो क्या है? फ्लोरीन। जब पानी में या किसी भी खाना पदार्थ में जब फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे करके डेंटाइन खत्म होने लगता है। देख लीजिए, जिसके चलते दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। दांत का क्षय, यानी क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। और एक भी है कि जब पीएच मान भी डिपेंड करता है। जब मुंह का पीएच मान 5 कम हो जाता है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षय स्टार्ट हो जाता है। यानी पीएच मान पूछे कि कितना पीएच मान कम होने से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाए तो दांत का क्षय, यानी टूटना, ये मतलब उसको निकलना, ये एकदम स्टार्ट हो जाता है, यानी 5.5 से कम होने पर।
देखिए इनेमिल सबसे कठोर हिस्सा। डेंटाइन ये फूलिन के कारण से जब खाना पीना में जल में जब फूलिन की मात्रा अधिकता हो जाती है तो दांत जो होता है क्षय होने लगते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद तो हम लोग का चेम्बर आता है, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है भैया, चेम्बर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे तब अब क्या होता था ना, जब छोटे थे तो हम लोग दांत पूरा एकदम हिल जाता था और इस तरह से दिखाते थे, देखने दांत हिल गई बा। अब कोई हम लोग का साथी संग में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो बैठ कर हम दिन भर हाँ देखे देखे और इस तरह से तो हम पूरा हिलाते थे। अचानक झटका से तोड़ दे, बाप रे बाप, एकदम पूरा खून खून लहू लुहान हो जाता था एकदम। उसको बार बार लेकर रुक के हमारे दांत लेकर भागे पड़े, अब वो लेकर बेचारा भाग जाता था और हम पीछे पीछे दौड़ते थे कि हमारे दांत दे दो, दांत दे दे, दांत दे दे। अब बचपन में क्या है देखिएगा, अब पता चला कि कोई दिखा रहा है बार बार, देखो हम दांत दिखाएंगे कौवा को, दांत तुम्हारा नहीं जमेगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। अब बेचारा हम इसी हम चिंता में रहते थे कि मान लीजिए कि कौवा को दिखा दे दांत तब तो हो जाएगी दिक्कत। तो अब क्या करते हैं, किसी तरह से हम बोल करके भाई मेरा दांत दे दो, दांत दे दो। और वो क्या करता है कि दांत ले लेता, और दांत लेकर के हम लोग क्या करते थे कि जाते थे दूब के पास, जो गाजर घास है ना दूब, दूब के पास जाते थे और दूब में लगा कर एकदम नाच 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 करके जैसे जैसे घसे जामे वैसे से दांत जमे, हम लोग यही नारा लगा लगा कर उसको एकदम पूरा अच्छे से एकदम ढाक करके उसको बो करके आते थे। अब बताइए जिस तरह से वो दांत निकल घास निकलेगा, हम लोग मंत्र मार कर आए हैं कि जैसे जैसे घासियां निकले वैसे वैसे दांत निकल जाए। अब बताइए घास टेढ़ा मेरा निकल रहा है, पता चलेगा कि एकदम पूरा निकल गया, इस तरह से लगा कि पूरा रावण में जितने राक्षस मारे थे लगा कि उसी के खानदान से हम लोग निकल कर आए हैं, तो पूरा एकदम पूरा अजीब टाइप का हो जाएगा। बताइए यानी दांत जो है वो भी क्या बचपन में टूट गया ना, अब पूरे यहाँ से हमारा संग का लड़का था, अब वो पूरा दांत टूट गया था ना, तो पानी पिचकारी करके अब मार के एकदम ले ले मारता एकदम दूर तक ले। बताइए क्या अजीब था। तो ये याद रखे डेंटाइन जो है, ये डेंटाइन जो है फूलिन की मात्रा से कम होने से, फूलिन की अधिकता होने से क्या होता है ना कि फूलिन के कारण से दांत जो टूटना स्टार्ट होता है। अब देखिए दांत का प्रकार समझेंगे कि दांत कौन कौन से प्रकार है। देखिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अब ध्यान सुनिए, ये जो दांत है ना, दांत के प्रकार 4 होते हैं। दांत के कितने प्रकार भैया? 4 प्रकार। देखिए दांत के कितने 4 प्रकार होंगे। भैया दांत तमर बना ही नहीं, चलिए बना रहे हैं। देखिए एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। देखिए ये हम लोग का, अरे बाप रे दांत है कि तड़का चाची के दांत है जी। चलिए ये हम लोग का क्या है, ये दांत है। देखिए पूरा दांत निकला हुआ है। देखिए ध्यान सुनिए, जो हम लोग को जो दांत है ये 4 प्रकार के दांत है, और जीवन में 2 ही बार दांत आता है, जीवन में मात्र 2 ही बार दांत आते हैं। ये 4 प्रकार का हम लोग क्या है दांत है। पहला जो दांत है उसका नाम है इंसिजर, पहला इंसिजर, उसके बाद केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद आपका क्या है मोलर है। दांतों की संख्या, दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखिए आई का मतलब हो गया इंसिजर, आई का मतलब क्या है इंसिजर, के का मतलब क्या है केनाइन, के का मतलब क्या है केनाइन, प्रीमोलर है प्रीमोलर, 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 उसके बाद क्या मोलर, इनका मतलब क्या मोलर। दांत कितने प्रकार के? 4। दांत कितने प्रकार के? 4। और देखिए इतने याद करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से देखिए, आप अपने दांत को पकड़िए, ये आगे के हिस्सा है, तो आगे के जो 4 दांत है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं इंसिजर। आगे के 4 दांत क्या बोलता है? इंसिजर। देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है इंसिजर है। जो आगे के जो दांत है क्या इंसिजर है। देखिए किसी किसी के एकदम दांत एकदम पूरा बोकोटाइल आगे की तरह लगता है, एकदम फेंक देगा एकदम, वो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना ये निकल रहे छर दिवाली की तरह छाजा जैसा पूरा बाहर। अब क्या करते हैं डॉक्टर उसको लगा करके पूरा, डॉक्टर लगा कर पूरे तार और कटोइले तार लगा कर दाब देते अंदर की तरह, एकदम अंदर की तरह। पता चलेगा कि एकदम पूरे दांत अगर उसी तरह से छोड़ एकदम छज की तरह एकदम बाहर आ जाएगा, अरे देखा रहे हैं उसी तरह से कोड़ने लगेगा बुझका कोड़ दी। तो पूरे उसको क्या करते हैं कि दांत जो आगे के इंसिजर उसको दाबने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि लगा देते हैं तार और अब बांध देते हैं ताकि इसका दबार उसी तरह से बाहर ना निकले। तो देखिए ये जो आगे के जो 4 दांत है ये आपका क्या है इंसिजर है। याद रखिए जो आगे के जो 4 दांत क्या है वो इंसिजर है।
वो आगे के जो 4 दांत है वो क्या भैया, इंसिजर है। ये क्या करते हैं, काटने के काम आते हैं। जैसे मान लो सेव खाते हैं ना, तो उसी से काटते हैं, तो ये काटने के काम आता है, कुतरने के काम आता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, कुतर देते हैं। इससे आपका नहीं दांत दम होगा के कर दी, तो ये जो हम लोग का क्या इंसिजर है, तो क्या हम लोग का इंसिजर है। और देखिए इंसिजर का बच्चा क्या, ये हम लोग का आ गया, ये एकदम निकला है, ये आपका क्या है, केनाइन है। ये क्या है, केनाइन। देखिए ये जो यहाँ देखेंगे, यहाँ एकदम पूरा चोखा का जो दांत है ना, चोखा का, ये पूरा चोखा का दांत को क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। एकदम चोखा का दांत, देखिए चोखा का दांत है ना। ये आगे के 4 दांत, ये है आगे के 4 दांत, आगे के दांत है, आगे के 4 दांत का इंसिजर। और जैसे ही इंसिजर के सामने हम लोग देखेंगे, यहाँ ये केनाइन है। क्या है भैया, केनाइन। केनाइन एकदम चोखा का दांत है। आप देखिएगा शेर का, बाप रे बाप, एकदम जब दहाड़ एकदम दिखाता है, तो बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा उसका दांत है। वो क्या दिखाता भैया, वो दिखाता है आपको केनाइन। क्या दिखाता है, केनाइन। देख लो एकदम चोखा का जो दांत है उसका एकदम निकला हुआ एकदम चोखा का, वो क्या है, केनाइन। बिल्ली को देखिए जब बोलते हैं म्याऊ, एकदम बोलती है तो बाप रे एकदम दिखाई देता है, एकदम उसका क्या निकलता है, केनाइन। बंदर, बंदर भी डरवा है क्योंकि बोलते हैं, डर लगने लगता है, भाग देता, काट मत ले। तो क्या दिखाते हैं, चोखा का दांत। ये नहीं क्या है, केनाइन है। वो क्या आपका केनाइन। अब देखिए, आप देखे होंगे कभी भूत फिल्म में, जितने हम लोग को चुड़ैल बनती थी, जितने चुड़ैल बनती है सब भूतनी उतनी, एकदम पूरा एकदम दूल्हा बेचारा एकदम जाता सो, तो हो चलिए अब चलते हैं एकदम पूरा। और जैसे ही देखता है कि तुम यहाँ पर हो सुंदरी, और जैसे ही बेचारा घूम कर देखता है, इधर घूमती है पीछे की तरफ, और अपना चेहरा देखे एकदम केनाइन निकाल कर एकदम खड़ी, भूत फिल्म में एकदम पूरा अपना निकाल करके केनाइन एकदम खड़ी रहती है। अब देखो डरते, तुम कौन हो, तो बोलते हम तुम्हारे पूर्व जन्म की मौसी, तुम्हें ले जाएंगे यहाँ से। और बेचारा डर जाता है, नहीं चाची हमको मौसी छोड़ दीजिए। देखिए वो क्या निकाल लेता है, केनाइन पूरा निकलती है। भूतत्व में देखेंगे, भूत वाला जो राक्षसी होते हैं ना, सब क्या निकलती है, केनाइन। वही केनाइन निकाल के यहाँ से बढ़ा लेती है, और वही केनाइन दिखाकर हम लोग को डरा देती है। तो याद रखिए, जो चोखा का जो दांत है उसे बोलते हैं केनाइन। देखिए केनाइन के जस्ट 2 ये पीछे है ना, ये 2 जो दांत है वो आपका क्या है, प्री मोलर है। क्या है, प्री मोलर है। ये जो दांत है ये क्या है, प्री मोलर है। और जस्ट ये 3 जो दांत ये दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मोलर। इसे क्या बोलते हैं, मोलर। केनाइन के आगे के दांत वाला, केनाइन के जस्ट जो पीछे जो दांत है ये, इसे बोलते हैं प्री मोलर। और ये जो 3 जो दांत है ये वाला, इसे बोलते हैं मोलर। तो याद रखिए, आगे के 4 दांत इंसिजर, जो निकला हुआ है केनाइन, जस्ट उसके पीछे 2 प्री मोलर, उसके जस्ट पीछे 3 मोलर। तो दांत की संख्या देखिए 4 हो गया। अब इसी में कृंतक, रदनक, चौवर्णक, अग्र चौवर्णक हिंदी में बोलते हैं, हम तो कहेंगे कि इंग्लिश में देख लीजिए, नहीं तो इसे कृंतक, रदनक, चौवर्णक, अग्र चौवर्णक, चौवर्णक हिंदी में से बोलते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, ये दांत है। ये क्या भी हम लोग का, ये दांत है। याद रखिए, ये हम लोग का दांतों की संख्या है। आप देखे होंगे हाथी में जो दांत निकलते हैं, हाथी में, तो हाथी के जो दांत एकदम पूरा सूंड इस तरह से निकलते हैं ना, तो वो क्या बोल, इंसिजर निकलता है एकदम, बहुत बढ़िया। ये जो आपका जो दांत निकला है, वो आगे के यही 2 दांत, आगे के ये जो 2 दांत है वह आपका इंसिजर है। बहुत बढ़िया, इंसिजर निकला होता है, वो भी बोले थे इंसिजर ही। ये क्या निकला था, इंसिजर निकला था। याद रखिएगा, आगे के जो हाथी का जो आगे के 2 दांत निकला होता है, वह आपका इंसिजर होता है। क्या होता है, इंसिजर होता है। इंसिजर यही एकदम 2 दांत है। तो देखिए याद रखिएगा, तो जो हाथी का जो दांत ये क्या है, इंसिजर है। क्या है, इंसिजर। अब बताइए, लोगों ने बोलते हैं भाई दिखावे के दांत कुछ और के, खाए के दांत कुछ और के। उसी तरह से हाथी का जो दांत है ये दिखाने का कुछ और है, लेकिन अंदरवा दांत कुछ और है। तो खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। याद रखेगा, ऑप्शन में एक बार रेलवे में पूछा था कि बताइए कि हाथी का जो निकला हुआ जो दांत है, वो दांत का कौन सा हिस्सा निकलता है, बताइए। तो आपका निकल आता है इंसिजर। क्या निकल आता है, इंसिजर। इंसिजर, ये जो आगे के जो निकला हुआ जो दांत है, क्या है आपका, इंसिजर है। देखिए अब आते हैं युवा में दांतों की संख्या। फार्मूला पर चलते हैं, फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला युवा में, युवा के लिए दांत निकाल रहे हैं फार्मूला, और एक बच्चा के लिए, बच्चा के लिए। देखिए युवा माजिए, देखिए यहां से हम क्या करें, बीचों बीच से बांट रहे हैं। सूत्र निकालने के लिए आप बीचों बीच शीशा से एक रेखा डालिए, और यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांट। देखिए नीचे के जबड़ा और ऊपर के जबड़ा सेम टू सेम है। नीचे जितने दांत है उतने ऊपर दांत, आप उसे 2 से गुणा कर दीजिएगा, पूरा दांत आ जाएंगे।
अब देखिए अभी क्या करो, फार्मूला निकालने के लिए पूछता है दांतों का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको दो एक रेखा डाल करके आधा आधा बराबर बराबर भाग में बांट रहे हैं। युवा के लिए आएंगे तो ध्यान सुनिए, युवा के लिए देखिए ये इंसीजर कितना है, यहाँ से तो युवा में 2 इंसीजर होंगे, ठीक। दांत का फार्मूला याद रखिए, दांत के लिए फार्मूला इंसीजर 2, केनाइन कितना है 1। अब देखिए ये क्या प्री मोलर, तो मोलर कितने तो 2। अब देखिए भैया, आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थर्ड मोलर नहीं होता है, याद रखिए। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चा छोटा चाइल्ड, उनमें क्या है, बच्चे में ये जो है इंसीजर रहेगा, केनाइन निकलेगा, लेकिन याद रखिए प्री मोलर एकदम गायब रहता है बच्चों में, प्री मोलर एकदम नहीं रहेगा, प्री मोलर एकदम गायब। छोटा छोटा देखिए एकदम बच्चे जगह जगह पर एकदम पूरा एकदम जगह जगह पर कहीं कहीं एकदम खुद का निकला होता दांत। अब बताइए दांत निकलने के चलते बेचारा में समस्या भी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताइए शरीर में जब टूट फूट होती है तो एक शरीर हमको संकेत देता है, जैसे मान लीजिए शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत बुखार लग जाएगा बच्चा का, तुरंत बुखार। हम लोग के भी शरीर में कुछ गड़बड़ होती है, दिक्कत होता है तो बुखार लगता है। बुखार एक प्रकार क्या है, शरीर में एक संकेत दे रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, भाई जाकर जांच कराइए। उसी तरह से जब बच्चों में दिक्कत होती है तो बताइए मांस छेद करके दांत निकल रहा है, जिसके चलते उन लोग को बुखार लगने लगता है, क्या लगने लगता है, बुखार। बताइए दर्द के मारे कुछ बार तक रोना, एकदम पूरा रोना, एकदम पूरा हला हो जाता है, बाप रे, और रोता है एकदम, दर्द हो रहा है, कान ढके रोता है। अब बाबू चुप हो जा, बाबू चुप हो जा, झुनझुना चुप होगा। अब बेचारा उसी तरह से रो रहा है, बहुत तकलीफ होती है। बताइए उनको चीड़ कर निकाला, बताइए मांस चिड़ चिड़ कर निकाला, कितना तकलीफ हो रही है, इसके चलते बुखार लग जाता है। और शरीर में जब कोई दिक्कत होती है तो देखिएगा, दिक्कत होने के चलते शरीर में तुरंत बुखार, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, तो संकेत देता है कि देखिए इलाज कराई जा करके, कुछ दिक्कत हो रही है। तो देखिए बच्चा में क्या होगा, इंसीजर रहेगा, केनाइन भी रहेगी, लेकिन ये जो प्री मोलर एकदम साफ गायब। प्री मोलर में बच्चों में रहता ही नहीं है, याद रखिएगा, ये प्री मोलर गायब। और मोलर में रहेगा 2, लेकिन ये जो तीसरा मोलर है, थर्ड मोलर, ये गायब रहेगा। तो देखिए क्या क्या गायब है बच्चों में, प्री मोलर गायब और थर्ड मोलर गायब। मोलर में कौन सा, थर्ड मोलर। मोलर में कौन सा, थर्ड मोलर गायब, थर्ड मोलर, याद रखिएगा ये थर्ड मोलर गायब है भैया, ये तो एकदम साफ गायब रहेगा। देखिए लगभग ये 25 मैंने 20-22 के ऊपर ही ये निकलता है बाहर, अब 15-17 साल में भी नहीं निकलता है। अब बोलते हैं ना कि जब ये तीसरा जब दांत निकलती है ना तो उसे विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विजडम टीथ। बोलते हैं कि अक्ल की दांत निकल गई। तो मतलब बुढ़ापा में 35 साल 30 साल 25 साल का हम लोग को जब एज होगा, एज तो हो ही, बुढ़ापा में चल रहे हैं हम लोग, अब ये निकला, अभी तक हम निकला ही नहीं। हम सोचेंगे भाई अभी तक निकला क्यों नहीं है, किसी किसी में नहीं निकला होगा। अब देखिएगा आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग का शायद ये जो तीसरा जो ये मोलर है, तीसरा दांत, वो अभी तक नहीं निकला होगा। और जब निकलता है एकदम बाप रे बाप, यहाँ पर दर्द कर, एकदम दांत सूज जाता है एकदम, किसी किसी को एकदम पूरे ये ना गाल फूल जाता है एकदम, बाप रे दर्द हो रहा है बच्चा, अच्छा बहुत दिक्कत में जाता है बेचारा, एकदम फूल जाता है। और वहीं पर देखिए गुटखा खाने वाले कोई एकदम पूरे है पर गुटखा लेकर वहां पर ले जाकर खाता है, यहाँ पर फूलता है। और चाचा आवत नहीं, एकदम पूरा खा कर मुंह में बोलेगा, और बोल 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 अब उसी तरह पूरे है फूला लगेगा एकदम पूरा गुचटा टाइप के यहाँ पर, और इसी में गुटा काट के एकदम खाना थूकता रहेगा। बताइए अब देखिए गुटखा खाने वाले बड़ा अजीब होते हैं, और गुटखा कभी खा लिए ना, और जब थूक दिए तो सोच लेंगे कुछ बहुत ही मतलब मोक्ष करने वाली कोई बात होगा, तभी गुटखा थूके ना, तो इस तरह थूकने वाला है महाराज, वो चलता रहेगा उसी तरह से। तो देखिए थर्ड मोलर ये जो है मतलब कि 20-25 के बाद ही आता है ये मोलर। आप लोग को मतलब जो 17-18 साल 19 साल के भी बच्चे, उनमें ये मोलर थर्ड तीसरा का मोलर निकलता, बाकी सब निकल आएंगे, लेकिन थर्ड मोलर गायब रहता है। तो बच्चों में प्री मोलर गायब, अब मोलर ही निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अब मोलर में कौन सा तीसरा का मोलर गायब रहेगा, याद रखें थर्ड मोलर बच्चों में नहीं रहता है, और प्री मोलर भी गायब रहता है। आप ही बताइए कि ये जो मोलर है, याद रखिए ये जो मोलर है, मोलर इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा ये मतलब कोई अचार मरचा उर्चा उसी प्रकार खा लेता है, तूर के दम एकदम पूरा लहरा लगा मुंह है, अरे बाप रे बाप, पानी पिया रहे दादा, पूरा लहरा जाता है एकदम, पूरा वहां पर ले जाकर रखते हैं। इसका हम सोचते हैं कि कार्य क्या यार, यहाँ पर रखकर खाते, जो भी करना है इन्हीं लोग को करना है। अब यहाँ पर कौन ले जाकर खाएगा, यहाँ पर धनिया प्याज चोखा उखा यहाँ पर कोई खाएगा जी, यहाँ पर सब प्रयोग करते हैं, इसी में कुछ काट कर खत्म। तो देखिए युवा के लिए चलेंगे, तो युवा के लिए सूत्र का देखिए, ये इंसीजर है ठीक है, केनाइन भी रहेगा ठीक है, तो ये पूरा प्री मोलर रहेगा। अब देखिए अब इसमें क्या है कि यहाँ पर युवा में ये जो है तीनों के तीनों मतलब ये रहेंगे, मतलब जिसका थर्ड मोलर आ गया है 21-23,
आज जितना ऊपर उतना नीचे 21-23। ये हम लोग का युवा के लिए है, युवा के लिए जिनका मोलर और आ जाता है उनके लिए 21-23/21-23 याद रखिए। अभी मतलब वयस्क के लिए बता रहे हैं, युवा नहीं वयस्क के लिए वही लिख दीजिए, वयस्क के लिए जिनका मोलर निकला है 21-23/21-23। अब देखिए बच्चा पाएंगे तो इसी तरह से अभी इसी फॉर्मूला पर चलेंगे। तो देखिए इनमें क्या होगा कि इंसीजर रहेंगे 2, ठीक है, कैनाइन भी रहेगा 1, लेकिन ये बताइए प्री मोलर है एकदम दोनों गायब, ये प्री मोलर में ये दोनों गायब है तो 0। और देखिए इसमें मोलर है, तो मोलर कितने निकलेंगे भैया 2, तीसरा मोलर नहीं है, तीसरा मोलर नहीं है, ठीक। तो ये देखिए कितना 1 ये 2 हो गया, एक ये तो पूरा 0 है और इसमें 2 है, 21/2 ये आपका क्या है, ये बच्चों के लिए फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला बच्चों को लेकर इस तरह से हम लोग को बच्चों में 21/2 देखिए ये कोई ज्यादा फार्मूला नहीं, बस आप इसको ध्यान रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए याद रखिए एक बार और समझते हो ओवरऑल, दांत जो है, दांत का इधर ओडोंटोलॉजी कहलाता है, दांत का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं भैया, उसे क्या कहते हैं, इनेमिल कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, इनेमिल कहते हैं। देखिए दांत के 4 हिस्सा होते हैं, याद रखिए 20 वर्ष तक, 20 वर्ष के आयु में 8 दांत निकल आते हैं, याद रखिएगा 28 दांत, 20 वर्ष की उम्र में कितने दांत निकल आते हैं 28। उसके बाद और 4 दांत आते हैं, उसके बाद कितने और 4 दांत आगे निकलते हैं। याद रखिए ऊपर के जबड़ा में, ऊपर के और नीचे के जबड़ा में दांतों की संख्या एकदम सेम टू सेम रहती है, नीचे के जबड़ा और ऊपर के जबड़ा में दांतों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और ये भी याद रखिएगा कि 20 वर्ष की उम्र में 20 वर्ष तक ले जो आयु के लड़के हैं उनकी दांतों की संख्या लगभग 28 होती है। उसके बाद और 4 दांत आते हैं जिसके चलते टोटल मिलाकर 32 दांत हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो का आपने योगदान दिया और कम ही समय में आपने मुझे बहुत ज्यादा जो है प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आप लोग का प्रेम, आप लोग का सम्मान और स्नेह इसी तरह से हम लोग ऊपर बना रहेगा। जय हिंद।